उस महाभारत के युद्ध में कौरवों का पराभव हो गया, पांडव विजयी हो गए। घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। उस स्थिति में उससे मिलने के लिए दुर्योधन का मित्र द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने देखा कि अरे मित्र, आज तुम्हारी क्या दशा हो रही है, मैंने तुम्हारा वह ऐश्वर्य देखा, तो आज तुम किस तरह भूमि पर पड़े हुए दुख से कराह रहे हो, पीड़ा से कराह रहे हो। उस समय दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे पराजय की परवाह नहीं है, ये तो धर्म युद्ध था, पराजय हो गई कोई बात नहीं है, पर मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो पांच भाई थे, हम 100 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, हम 100 में से एक भी नहीं बचा। राय साहब, कई लोगों की तकलीफ ये होती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो ठीक है, पर उसके पास इतना क्यों है। हमारे पास पुरानी गाड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी के पास नई नई 2-2 गाड़ियां आ गई। आज का व्यक्ति अपने दुखों से जितना दुखी नहीं है, जितना दूसरे के सुखों को देखकर परेशान है। ये इतना क्यों? दुर्योधन को ये ज्यादा परेशानी है कि हम 100 के 100 समाप्त हो गए और ये 5 के 5 बैठे हैं, एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, क्या चाहते हो, क्या अंतिम इच्छा है? बोले, अंतिम इच्छा तो यही थी कि आखिरी समय में पांडवों को मरा देखना चाहता था, पर अब ये इच्छा पूरी होने से रही। बोले, नहीं नहीं मित्रों, यदि तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो निश्चित तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई होती, तुमने मुझे तो अपना सेनापति बनाया नहीं। दुर्योधन का रक्त बह रहा था, उसने अपने बहते हुए रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, कहा आज से तू मेरा सेनापति। अब सेना ही नहीं बची तो सेनापति क्या? लेकिन अश्वत्थामा, अच्छा ये पद का जो लालच है ये बड़ा विलक्षण है। पद प्राप्त करने की लालसा जिसके अंदर जाग जाए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अभी भी सेनापति बनने की लालसा लगी है। अब दुर्योधन ने तिलक कर दिया तो सोचा कि सेनापति बनाया है तो कुछ मैं उसका कर्ज चुकाऊं, पांडवों का सब लेकर के, पांडवों को मार करके और मेरे मित्र को मैं अंतिम विदाई दूंगा। अब देखो अश्वत्थामा कौन है। श्री शिव महापुराण की कथा आप पढ़िए तो शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए। अभी थोड़े दिन पहले यहां भी शिव महापुराण की कथा हुई थी श्रावण के महीने में, और यहां तो खैर कथाओं का क्रम चलता ही है। अभी 22 तारीख से बड़ी रसमयी कथा होने वाली है, उसका नाम ही है रास पंचाध्यायी। रास प्रकरण पर बहुत सुंदर कथा ठाकुर जी की कृपा से यहाँ होगी, क्योंकि सुंदर इसलिए हम कह रहे हैं कि वो प्रकरण इतना दिव्य है। रास की कथा के लिए उतना सप्ताह क्रम में तो समय नहीं मिलता, लेकिन स्वतंत्र रूप से कथा होगी तो विस्तार दे सकेंगे। और अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में गंगा जी के तट से भागवत कथा होगी। हम लोग यमुना जी के तट से तो वर्षों भर कथा करते हैं, पर इस बार ठाकुर जी की कृपा यह है कि श्राद्ध पक्ष में गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में कथा है। अभी हरिद्वार में भी गंगा तट पर पुरुषोत्तम मास में कथा थी, अब ऋषिकेश में कथा है। तो ऋषिकेश में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में कथा है। उसमें जो भी लोग अपने पितरों के श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए गंगा जी के जल से, गंगा में ही खड़े होकर तर्पण होगा, क्योंकि कथा का जो स्थल है बिल्कुल गंगा जी का तट ही है। आप लोगों ने जो भी गए हैं ऋषिकेश देखा होगा, परमार्थ आश्रम वहां है, तो बिल्कुल एकदम गंगा जी के घाट पर है। तो नित्य प्रति गंगा में गोता लगाइए, गंगा जी में ही जाकर तर्पण करें अपने पितरों का। तो गंगा में पितरों का तर्पण आप वहां कर सकेंगे। खूब गंगा जी में स्नान करें, पितरों का श्राद्ध करें, गंगा जी में तर्पण करें और वहां बैठ करके 7 दिन भागवत की कथा सुने। हो सके तो अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पोथी सुनाए। तो उस कथा में आप जुड़ सकते हैं पितृपक्ष में 8 अक्टूबर से। तो जो भी लोग चलना चाहें वो चल सकेंगे। तो हम आपसे कह रहे थे कि शिव महापुराण में वर्णन है कि अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न है। तो उनकी बुद्धि इतनी खराब कैसे हो गई? इसमें 2 कारण है राय साहब। एक कारण तो है कुसंग, को न कुसंगति पाय न साई, रहे न नी
मते चतुराई। को न कुसंगति पायन साई, राहीन नीच मते चतुराई। बड़े से बड़े विद्वान भी कुसंग में पड़ने से बुद्धि खराब हो जाती है। जीवन में सत्संग न मिले तो उतनी चिंता नहीं है, लेकिन कुसंग से बहुत बचना है, क्योंकि थोड़े समय का कुसंग भी जीवन को बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए कुसंग से अपने आप को बहुत बचाएं। बुरे लोगों की संगति जीवन का सत्यानाश कर देती है। दुर्योधन का संग किया अश्वत्थामा ने तो द्रोणाचार्य जैसे समर्थ पिता के पुत्र और शिवजी के अंश से प्रकट, लेकिन बुद्धि कैसी खराब हुई कि आज भी लोग अश्वत्थामा का नाम कोई श्रद्धा से थोड़े लेते हैं। हत्यारा माना जाता है, उन्होंने पांडव पुत्रों की हत्या करी। अब एक दोष तो ये आ गया कि वो संग का दोष, और दूसरा दोष ये आ गया कि उस पापी दुर्योधन के रक्त से तिलक हुआ। एक पापी का रक्त मस्तक पर लगा तो बुद्धि और खराब हो गई। सोचा पांडवों को मैं मार डालूंगा और लाकर अपने मित्र को अंतिम विदाई दूंगा, अंतिम भेंट प्रदान करूंगा, लेकिन मारूं कैसे, वो तो बहुत बलवान है, 5-5 है, मैं अकेला हूं। एक वृक्ष के नीचे बैठा था, रात्रि का समय था, और वृक्ष के ऊपर तमाम कौओं के झुंड रहते थे, उनके बच्चे रखे थे। उल्लू आया। अब कौओं को तो रात्रि में दिखता नहीं, उल्लू को रात में खूब दिखता है। तो उल्लू ने सारे कौओं को मार डाला, अकेले को उल्लू ने तमाम कौओं को मार डाला। ये बात इसकी समझ में आ गई। बोले जिस प्रकार एक अकेले उल्लू ने इतने कौओं को सफाया कर दिया, वैसे ही मैं अकेला ही सोते हुए रात्रि में जाकर के पांडवों को मार डालूंगा। किसको गुरु बनाया? उल्लू को। अरे किसी हंस को गुरु बनाया होता तो विवेक आया होता, अब उल्लू को गुरु बनाओगे तो ऐसी बुद्धि खराब होगी। शिविर में गया, पांडव सोए हुए हैं ऐसा सोच करके शिविर के अंदर पहुंचा तो देखा कि सेज पर कोई सोया है, पर वस्तुतः वो पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र थे जो द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए थे, 5 पांडवों के पुत्र। अब जो है श्री कृष्ण पांडवों को तो वहां से उठा के ले गए थे, पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने मार डाला। पर सोचा दुर्योधन को भरोसा कैसे दिलाऊंगा, वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, तो उनके सिर काट करके और मस्तक उनके रख करके ले गया और जाकर दुर्योधन को कहा, लो तुम्हारे लिए अंतिम भेंट लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा, क्या लाए हो? बोले जो तुम जीवन भर से चाहते थे, पांडवों की मृत्यु, वही तुम्हारे सामने। अश्वत्थामा की इस बात को सुनकर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, इतनी बड़ी सेना जिनको नहीं मार पाई, ये 5 को मार के ले आया। अच्छा कहां है? और जैसे ही देखा पहचान गया, अरे ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये तो उनके पुत्रों के हैं। थोड़ा सवेरा होने लगा था, प्रकाश हुआ, पहचान गया दुर्योधन, ये तूने क्या किया? बहुत बुरा किया। रोते रोते बिलखते बिलखते दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन को एक वरदान था कि इसकी मृत्यु तब होगी जब इसके जीवन में एक साथ हर्ष और शोक दोनों आ जाएं। अब जीवन में या तो खुशी आएगी या दुख आएगा, एक साथ दोनों तो नहीं आते। पर ऐसा क्षण वो उपस्थित हो गया, खुशी इस बात की हुई कि अरे पांडव मारे गए, बड़ा खुश हो गया। और जैसे देखा कि अरे ये तो पांडव पुत्र थे, तो दुखी हो गया। सुख और दुख दोनों हुए, और जैसे ही दोनों अवस्था बनी उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब दुर्योधन मर गया। इधर द्रौपदी ने जाकर अपने पुत्रों को जगाना चाहा, जाकर देखा तो पुत्रों की सेज पर आज रक्त बह रहा है, रक्त लगा हुआ है। अत्यंत व्यथित होकर रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानां सदा दुरत्वास कलाकुलाक्षी
तान सांत्वयन्नाह किरीटमाली। हे गोविंद, आकर देखो तो सही, है क्या हो गया? मेरे पुत्रों को मार डाला, दुर्योधन ने क्या करवा दिया। जानती है कि ये कर्म दुर्योधन ने करवाया हुआ। पांडव आए, पांडव भी बड़े दुखी हुए। द्रौपदी सोचती है मेरे पुत्र युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए होते तो मुझे इतना तकलीफ नहीं होती, लेकिन सोते सोते इनको मार डाला। अर्जुन ने कहा, देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को दंडित नहीं कर दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं उसको दंड दूंगा। पता लग गया किसने ये काम किया, बोले अश्वत्थामा का काम है। रथ उठाया, श्री कृष्ण ने रथ चलाया, अर्जुन सारथी श्री कृष्ण है, अर्जुन रथी बन गए और अर्जुन रथ में बैठ करके पीछा किए। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और रस्सियों में बांध करके ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। रोती हुई द्रौपदी ने सोचा कि देखूं तो सही कौन है वह हत्यारा जिसने मेरे सोते हुए बालकों को मार डाला। और जैसे दृष्टि उठाकर देखी तो क्या देखती है, अरे ये तो मेरे गुरुजी के पुत्र हैं, हमारे गुरुजी के पुत्र हैं। कोप की जो मुद्रा थी वह विनय में बदल गई। द्रौपदी के हाथ जुड़ गए और प्रणाम करने लगी। उवाच चासहन्यस्य वंदना नयनम सती मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये क्या कर रहे हो आर्यपुत्र, ये तुमने क्या किया? अपने गुरुजी के पुत्रों को इस तरह से बंधन में बांध करके पटक रखा है, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें मुक्त कर दो। अरे देवी तुम नहीं जानती यही हत्यारा है, इसी ने तेरे बेटों को मारा है। द्रौपदी बोली मैं कुछ नहीं जानना चाहती कि हत्यारा है कि ये कैसा है, मैं तो बस इतना जानती हूं एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे हमारे गुरुजी के पुत्र हैं और गुरुपुत्र के रूप में आज हमारे गुरुजी ही हमारे सामने हैं मानो। और क्या अपने गुरु के किए गए उपकारों का बदला इस तरह चुकाओगे? जिन गुरु ने धनुर्विद्या के गहरे रहस्य तुम्हें सिखलाए, आज उनके पुत्र को इस तरह बांध करके अपमानित करके दंडित करके और इस तरह उनका ऋण चुका रहे हो। ये ब्राह्मण है, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जिस स्त्री के 5-5 बेटों को किसी ने निर्ममता से मार डाला हो, उस हत्यारे को वो प्रणाम करे? पर कितनी दया द्रौपदी के हृदय में होगी, कैसी धर्म की प्रतिष्ठा द्रौपदी के अंदर होगी। वो कहती है कि ये धर्म नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, और हम इस तरह से इनका अपमान करें, इनको दंड दें, ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये धर्म नहीं है। जीवन में चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, पर व्यक्ति को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग कह देते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। आपत्ति काल में ही धर्म की परीक्षा होती है। सिविदधीची हरिश्चंद्र नरेसा धारा मोहे तू सहे कष्ट अनेका। अरे महाराज हरिश्चंद्र, पुत्र चला गया, पत्नी को बेचना पड़ा, राज्यपाट चला गया, स्वयं जो है एक चांडाल के यहां जाकर के और शमशान में सेवा का कार्य करना पड़ा, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। शिवी दधीची हरिश्चंद्र आदि कैसे कैसे हमारे यहां धर्मज्ञ लोग हुए हैं, जिन्होंने चाहे कुछ भी हो गया प्राण चले जाएं पर धर्म का त्याग नहीं किया। आज हम लोगों की स्थिति यह है, बात बात में थोड़ा सा लाभ के लिए झूठ बोल जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कहा था, ऐसा नहीं वैसा हुआ था। धर्म का त्याग जीवन में ना हो, दूसरे दया का त्याग ना हो, हृदय में दया बनी रहे। द्रौपदी दया की मूर्ति है। जिसके हृदय में दया नहीं वह धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण।
जीव में दया तो होनी ही चाहिए, जीव मात्र के प्रति दया हो, सबके प्रति दया हो। हिंसा से जिसका हृदय द्रवित हो उसी को हिंदू कहते हैं। हिंसायाम दह्यते हृदय स हिंदू। हमें हृदय में दया का भाव प्राणी मात्र के प्रति। अब आप विचार करिए, द्रौपदी जो है वह तो अपने पुत्र के हत्यारों के प्रति भी, उस हत्यारे के प्रति भी दया दिखला रही है। हम अपने खास भाई पर दया नहीं कर पाते, अपने माता पिता पर दया नहीं करते, बेचारे प्रतीक्षा करते रहते हैं, बिलखते परेशान होते रहते हैं, पर उनकी सेवा नहीं करते, उनके मनोरथों को पूर्ण करने का प्रयास नहीं करते। हमारा हृदय कितना शुष्क होता जा रहा है, हम कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमें बस अपना दिखाई देता है, पर जो अपना देखता रहता है उसका भला नहीं होता। अरे साहब, देखना है तो सबकी ओर देखिए, जो सबका हित करता है उसका हित ठाकुर जी पहले ही कर देते हैं। अच्छा, आप जरा महाभारत की उस बात को थोड़ा सा समझिए। अर्जुन है जीवात्मा, अर्जुन जीवात्मा है, मानो हमारी जीवात्मा ही अर्जुन है, ऐसा समझ लीजिए। इसके दो बड़े भाई हैं और दो छोटे भाई हैं। एक बड़े भाई है धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे हैं भीमसेन। छोटे भाइयों में नकुल और सहदेव। पांचों के साथ द्रौपदी है, क्योंकि द्रौपदी जो है वो पांचों पांडवों की पत्नी है, पांचाली। युधिष्ठिर का मतलब है धर्म, भीमसेन का मतलब है बल, नकुल का मतलब है बुद्धि और सहदेव का मतलब है ज्ञान। जीवात्मा के साथ सबसे पहले धर्म होना चाहिए। अर्जुन जीवात्मा है तो सबसे बड़ा किसको मानते हैं? धर्मराज को। माने हम जीवन में सबसे आगे धर्म को रखें। धर्मराज युधिष्ठिर जो कुछ भी कह देते हैं, अर्जुन आंख बंद करके वही करने लगते हैं, बड़े भैया का आदेश है। धर्म जो कहता हो हमें वही करना चाहिए। मनमुखी ढंग से काम करेंगे तो बात नहीं बनेगी। धर्म के अनुसार जीवन बने। धर्मेण हन्यतो व्याधि धर्मेण हन्यतो ग्रह यतो धर्मस ततो जया धर्मो रक्षति रक्षिता। देखो, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।